करती है, उस पर कोई ऐसा नहीं है MHW में, वो तो खैर नाम होता है। अब मैं हमारे क्षेत्र के लाडले विधायक भैया पंडित आशीष जी शर्मा को बुला रहा हूँ। एक सुरक्षित सुबह सुबह कुछ जहन में आया, वो अगर काला कोट पहन ले तो वकील है वो अगर काला कोट पहन ले तो वकील है वो अगर जैकेट और कुर्ता पहन ले तो नेता है, वो अगर जैकेट और कुर्ता पहन ले तो नेता है, वो अगर जीन्स और टी शर्ट पहन ले तो अभिनेता है, वो गीत गाए तो गायक है, उसके है रूप अनेक, लोग कुछ भी कहें वो बंदा है बड़ा ही नेक। भैया आशीष जी शर्मा। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम पिछले 2-3 वर्षों से मेरू समाज वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से इस क्षेत्र में किया जा रहा है। चाहे एम्बुलेंस की व्यवस्था हो या पढ़ने लिखने वाले विद्यार्थियों को मदद करने का काम। देखिए, आज से 20 साल पहले इस कार्यक्रम की कल्पना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय समाज इतनी पढ़ी लिखी थी नहीं। इक्का दुक्का लोग जो पढ़ लिख के बड़े अधिकारी बन जाते थे, उनकी समाज में चर्चा होती। लेकिन जब आज समाज पढ़ लिख रही है, बच्चे बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रहे हैं, डॉक्टर इंजीनियर अधिकारी बनकर आ रहे हैं, तो अब समाज को भी लगने लगा कि निश्चित ही समाज की प्रतिभाओं को प्रशंसित किया जाना चाहिए, क्योंकि समाज में शिक्षा का स्तर अब पहले से बहुत बेहतर हो गया है। और इसलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ पर जो रखा गया, मैं समस्त बच्चियों को जो आज यहाँ पर पुरस्कार लेने के लिए आई है, सम्मानित होने के लिए आई है, उनको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूँ। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहली प्रेरणा उसके माता पिता देते हैं। माता पिता के बाद उसके आसपास के वातावरण से उसको पढ़ने की शिक्षा मिलती है। चाहे बुरा काम हो या अच्छा काम हो, उसकी शुरुआत हमेशा घर से ही होती। और जब सरकार के प्रयास, सरकार की योजनाएं किसी बच्चे को पढ़ने के लिए माहौल देती है, सुविधाएं उपलब्ध कराती है, तो समाज में शिक्षा का स्तर भी उठता है और उसके कारण अच्छे अधिकारी, कर्मचारी, राजनेता इस देश को मिलते हैं समाज की सेवा करने के लिए। करना है। मेवाती समाज का इस आज़ादी के संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा इतिहास है, और ये इतिहास हमें अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताना चाहिए। लेकिन आज के इस दौर में जहां विश्वास का संकट है, जहां विश्वास की कमी है, वहां पर हमें विश्वास कायम करना सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए सब लोग मिलकर यदि साथ बैठने का, साथ हम कदम बनने का प्रयास करेंगे, तो मैं ऐसा मानता हूं कि दुनिया की कोई बुराई हमारे अंदर नहीं आ सकती, बशर्ते हमें अपने राह को तय करने का खुद अधिकार होना चाहिए। हम जहां रहते हैं, हम जहां निवास कर रहे हैं, वहां हमको कैसे रहना है, वहां हमें क्या करना है, ये तय करने का अधिकार हमें है। कोई दुनिया में भारत से बाहर बैठा हुआ व्यक्ति उसको तय नहीं कर सकता। इसलिए ध्यान रखिए, हम सब प्रेम और भाईचारे के साथ इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस भारत को दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बनाने के लिए काम करें। आने वाला समय बेहतर होगा ही होगा। जो शिक्षित हो जाता है, जो पढ़ लिख जाता है, उसमें समझ भी आती है और वो समाज की बेहतरी के लिए और अच्छा काम जिस पथ पर होता है वहाँ रहते हुए कर सकता है। इसलिए अपने बेटा बेटियों को खूब पढ़ाइए। जहाँ जिस सहयोग की आवश्यकता हो, सरकार तो कर ही रही है, लेकिन समाज भी आपके साथ खड़ी है। मैं आज जितने भी अतिथि बाहर से पधारे हैं, उनका अपनी ओर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि ऐसी समाज सेवा की विभिन्न योजनाएं, विभिन्न कार्यक्रम आप समय समय पर हमारे अम्बाड़ा, खारपा, रायपुरा, रतवाय, इन गाँवों से भी शुरुआत करेंगे। कोई बड़ा यतीम खाना यहाँ बने जहाँ बच्चे रहकर पढ़ाई कर सकें और उनका पूरा खर्चा समाज उठाए। कोई एक अच्छा अस्पताल जहाँ पर गरीब लोगों का निःशुल्क इलाज हो, जहाँ आयुष्मान कार्ड योजना का लाभ मिल सके। मोदी जी की सरकार ने 70 साल से अधिक आयु के प्रत्येक बुजुर्गों को आयुष्मान कार्ड योजना का 5 लाख रुपए का इलाज का लाभ देना प्रारंभ किया है। इसलिए ऐसी कुछ योजनाएं यदि आप यहाँ पर चलाएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। हम सब आपको तन मन धन का सहयोग प्रदान करेंगे। सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जरूरी नहीं है, लेकिन इतना जरूर ये जरूर है कि
इनमें से बनेंगे, कुछ ना बनेंगे, लेकिन मैं गारंटी लेता हूं इस मंच से कि वो एक अच्छा इंसान पढ़ लिख कर जरूर बन जाएंगे। और आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए विधायक जी हमारे बीच से रवाना हो गए। MHW के समस्त सदस्य आ जाएं और मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे पप्पू भैया को आमंत्रित कर रहा हूं। कैलाश कुंडल पप्पू भैया, ये नाम परिचय का मोहताज नहीं है, ये नाम संघर्षों में पला बड़ा नाम है। खातेगांव विधानसभा में लगातार लंबे समय से कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा है देवास जिले मध्य प्रदेश में, अगर आप खातेगांव में चेहरे की बात करोगे तो कांग्रेस के नाम का अगर कोई ना जिक्र होगा और चेहरे की बात आएगी तो वो लड़ाकू नेता, वो जनता का नेता कैलाश कुंडल पप्पू भैया है। बहुत ही आकर्षक और शानदार आयोजन MHW के साथियों के द्वारा, और उन्होंने बहुत कर सामना जान का हौसला न छोड़, कर सामना जान का वो बदल रहा है, देख रंग आसमान का, रंग आसमान का, ये शिकस्त का नहीं फतेह का रंग है। जिंदगी हर कदम एक नई जंग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम, तू अगर संग है। पप्पू भैया के समस्त साथीगण को मैं अपने दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। कई वर्षों से आपके बीच में काम कर रहा हूँ, विधायक के रूप में भी काम किया, एक साथी के रूप में भी काम किया और एक मित्र के रूप में भी आपके साथ काम किया है। लेकिन इन 40-42 वर्षों में किसी एकेडमिक प्रोग्राम को लेकर, शिक्षा के प्रोग्राम को लेकर समाज में इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाए, ये पहली बार देख रहा हूँ। उसके लिए आपको सबको मुबारकबाद देता हूँ। सामूहिक सम्मेलनों में, शादियों में तो लोग आ जाते हैं, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम में आ जाना मतलब निश्चित रूप से इस बात का संकेत है कि समाज अब पढ़ना लिखना चाहता है, समाज का शिक्षा के प्रति कुछ गंभीर सोच बन चुका है। बड़ा अच्छा लगता है। ये दूसरा या तीसरा प्रोग्राम समाज के द्वारा MHW द्वारा हो रहा है, और निश्चित रूप से कोई कहता है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं, कोई कहता है गर्व से कहो मुस्लिम हैं। ये हम जिस कौम में पैदा हुए उसको गर्व से कहने में कोई तकलीफ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं है, मालिक के हाथ में है। और इसलिए मैं एक बात कहता हूँ, अक्सर थोड़ी शेरो शायरी सुनाता हूँ, इसलिए बदनाम भी हूँ, लोग पसंद भी करते हैं। एक शायर ने बहुत अच्छी बात की, आदरणीय ने जो शेर सुनाया राज इंदौरी साहब का, बहुत मशहूर शेर है वो, कि जुबान से करते हैं दिल से दुआ नहीं करते। कहना और करने में बहुत फर्क है कि जुबान से करते हैं दिल से दुआ नहीं करते। ये सियासी लोग हैं, किसी का भला नहीं करते,
अरे वतन की मिट्टी का कर्ज क्या चुकाएंगे जो माँ के दूध का भी अदा नहीं करते। क्या मुख्तसर वक्त में मुझे अपनी बात रखनी है क्योंकि वक्त का तकाजा है। यहाँ सिर्फ सब बातें कर रहे हैं, यहाँ सिर्फ सब बातें कर रहे हैं। कोई तो हो जो बुनियाद रखे, कोई तो हो जो बुनियाद रखे, कोई तो हो जो बुनियाद रखे। मैं जिस 4 मिसरे जो मैंने कहे हैं और ये जो बुनियाद लफ्ज का मैंने इस्तेमाल किया है, इस बुनियाद से मेरी मुराद है इतना बड़ा कस्बा होने के बावजूद 30 से 40 हजार की आबादी है, 1 लाख से 1 करोड़ तक की शादियां सगाइयां यहाँ होती है। फिर भी ये मेरी एक पीड़ा है, दर्द है। मैं अपने जिम्मेदारों को झंझोड़ना चाहता हूँ, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ, जो बड़े जरदार लोग हैं, अल्लाह ने जिनको नवाज रखा है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी 1 लाख से लेकर 1 करोड़ की शादियां यहाँ होती है। फिर भी एक स्कूल उन बच्चों के नाम पर यहाँ पर तामीर अभी तक नहीं हुआ है जो अपनी आइडेंटिटी के साथ महफूज तरीके से वो पढ़ सके, जा सके। इसकी तरफ हम सबको गौर फिक्र करना चाहिए क्योंकि जब बच्चे की विलादत होती है, बच्चा इस दुनिया के अंदर पैदा होता है तो उसका पहला मदरसा उसकी माँ होती है। अगर उसकी माँ के अंदर शिक्षा इल्म नहीं होगा तो वो बच्चा कैसी तरबियत पाएगा। हम एक छोटा सा ब्लड बैंक चलाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, मैं 99% कह रहा हूँ, मैं तो 99% हमारे पास कॉल आते हैं 12 यूनिट एक लेडी में ब्लड होना चाहिए, प्रेगनेंसी जब होती है उसकी तब, पर हमारी बच्चों के अंदर 7 यूनिट 8 यूनिट ब्लड होता है। नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, सीजर करना पड़ता है। हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा हमें ब्लड की आवश्यकता लगती है। उसका रीजन ये है कि तालीम नहीं है, पता नहीं क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो हम सबको सबसे ज्यादा जरूरत है ऐसे इदारे कायम करें जिसमें हमारे बच्चे पढ़ सकें अपनी आइडेंटिटी के साथ। हमारी नई नस्लों को आगे आने का मौका दीजिए। ये आपका सरमाया है, ये आपका मुस्तकबिल है। इनको आप जितना उभारोगे ये आपका मुस्तकबिल है, कौमी रहनुमा बनेंगे। अभी मैं एक शेर के साथ अपनी बात खत्म करना चाह रहा हूँ। जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते। कुछ लोग हैं जो अंधेरों को सिमटने नहीं देते, कुछ लोग हैं जो अंधेरों को सिमटने नहीं देते। हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, रोपा यानी हम हैं कि नई पौध लगाने पर तुले हैं। बरकत है कि पौधों को पनपने नहीं देते, बरकत है कि पौधों को पनपने नहीं देते। क्या गतिविधि चल रही? जो छात्र हैं, जो शिक्षक MSW मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आज कन्नौज में मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इसमें समाज के वरिष्ठ जन उपस्थित हुए। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि समाज के द्वारा प्रतिभाशाली बेटा बेटियों का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। आज शिक्षा का प्रकाश समाज के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुँचा है। गरीब से गरीब परिवार के बेटा बेटी भी आज पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनकर क्षेत्र का नाम गौरवान्वित कर रहे हैं। मैं मेवाती समाज को इस आयोजन के लिए अपनी ओर से बहुत धन्यवाद देता हूं और ये आशा करता हूं कि आने वाले वर्षों में और भव्य पैमाने पर इस तरह के आयोजन को किया जाए।